यूनिट 4 पार्ट 2 गॉस जॉर्डन मेथड। तो यहाँ पर हमने गॉस जॉर्डन मेथड के अंदर जो हमारी 3 इक्वेशंस थी 3 वेरिएबल्स में, उनको बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। आप देख सकते हैं कि जो कॉफिशिएंट हैं जो वेरिएबल्स के, वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। और जब इनको हम एक्स वाई जेड वाली जो हमारी मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट निकल जाएगा आपका x इजिकल टू 2 निकल जाएगा। राइट हैंड साइड में आपके 2 3 1 है ना, तो x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 3 एंड z इजिकल टू 1 निकल जाएगा। तो बेसिकली करना क्या है कि हमें जो हमारी जो मैट्रिक्स है उसको किसी तरीके से कुछ हमें उस पर ऑपरेशंस करने हैं, इस तरीके से ऑपरेशंस करने हैं कि जो कॉफिशिएंट वाली जो मैट्रिक्स है, यानी कि जो नंबर्स जो लिखे हुए थे वेरिएबल्स के साथ, उस वाली मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसके अंदर जो बीच वाले जो नंबर्स जो होते हैं वो 1 1 1 हो जाते हैं। बीच वाले नंबर से मेरा मतलब है जो डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उसके, जो एलिमेंट 1 1 होगा या एलिमेंट 2 2 होगा, यानी सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, फोर्थ रो का फोर्थ एलिमेंट, इनको हमें 1 1 1 1 कर देना होता और बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 कर देना होता। तो जब हम इसको जो है हमारे वेरिएबल वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी सारे वेरिएबल तो 0 हो जाएंगे और वो एक वेरिएबल बचेगा, उसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा। तो हमें जो है कुछ मैट्रिक्स ऑपरेशंस करने हैं, इस तरीके से करने हैं कि जो कॉफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है, यानी कि जो नंबर्स जो वेरिएबल के साथ थे वाली जो मैट्रिक्स थी, उसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो ये ऑपरेशंस क्या हैं जो आप मैट्रिक्स पर कर सकते हैं? पहला तो ये है कि आप किसी भी रो को किसी भी आर्बिट्री नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देखा कि अगर आप किसी भी इक्वेशन को, कंप्लीट इक्वेशन को, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि उस एग्जांपल में हमने देखा था कि हमने लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स को लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को और राइट हैंड साइड इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। अगर पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता। जब उस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं होता है तो हम लोग उसे कर सकते हैं। तो आप किसी भी रो को, जो मैट्रिक्स की रो है, उसे किसी भी आर्बिट्री नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, आप किसी भी 2 रो को या तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब जोड़ना घटाना तो इसलिए पड़ेगा कि उसे 0 बनाना है, इसलिए हमें या तो उसे जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। आप करते भी है ना इक्वेशंस के अंदर, 2 अगर इक्वेशन है, अगर आपको सॉल्व करनी है तो आप 2 इक्वेशन को या तो जोड़ देते हैं या घटा देते हैं रिजल्ट के लिए। तो यहां पर भी आप कर सकते हैं, लेकिन केवल आप रोज के साथ कर सकते हैं, कॉलम के साथ किसी भी तरह का ऑपरेशन अलाउड नहीं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर आपके पास जो है एक 3 इक्वेशंस दे रखी, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं आपके एक्स वाई जेड, और 3 इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, 2x प्लस 3y प्लस 7z इज इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 17। अब सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि x के नीचे x, y के नीचे y और z के नीचे z वाले वेरिएबल्स लिख दिए, और हमने तीनों इक्वेशंस को बड़े अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से हमने हमारे कॉपी में लिख लिया। अब जो है वो x x x गायब कर देंगे, y y y गायब कर देंगे, z z z गायब कर देंगे, तो हमारी जो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड को जब हम लिखेंगे तो ये रो बनेगी 1 1 1, और 2x प्लस 3y प्लस 7z को जब हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर, और जब हम वेरिएबल को गायब कर देंगे तो ये बनेगा 2 3 और 7। सिमिलरली x प्लस 3y माइनस 2z को जब हम लिखेंगे तो x y z को तो हटा देंगे, तो रहेगा 1 3 माइनस 2। तो ये हमारी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स बन गई है जो आपकी इक्वेशन की। इस वाली मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स को 1 1 1 करना है, बाकी सबको 0 करना है। अब जो राइट हैंड साइड के जो हमारा रिजल्ट वाले वेरिएबल्स हैं, जो कि 3 0 17, उसको हम इसके साथ चिपका देंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे आर्ग्यूमेंट कर देंगे, तो आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगी। तो इन दोनों को जोड़ करके हमने बना दी। तो ये हमारी जो है सबसे पहला स्टेप हो गया है कि हमने हमारी इक्वेशन को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब हमें ऐसे मैट्रिक्स ऑपरेशंस करने। अब आते हैं मैट्रिक्स ऑपरेशन पर। तो पहली वाली रो को हमने पकड़ लिया, जैसे कि अगर मैं पहली वाली रो को अगर 2 से गुणा करके दूसरी वाली रो में से घटा दूं तो पहला वाला एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा। हमें तो 0 0 0 करने ना, बाकी डायगोनल वाला 1 रखना है, बाकी सारे 0 करने हैं। तो ये काम तो हम कर सकते हैं।
तो सबसे पहले हमने रो नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और घटा दिया सेकंड वाली रो में। तो पहला एलिमेंट 1 था पहली रो का, उसे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से घटा दिया तो 0 हो गया। दूसरा एलिमेंट था 1, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो बन गया 2 और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से जो है हमने थर्ड एलिमेंट वो भी 1 था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 7 में से घटा दिया तो आंसर आया 5। जो कार्य आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ किया वही आपको रिजल्ट वालों के साथ भी करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। तो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो आया 6। 0 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 6। इस तरीके से हमारी जो है सेकेंड रो का ऑपरेशन पूरा हो गया। अब थर्ड वाली रो के अंदर भी 1 है, उसे भी हमें 0 करना है। थर्ड वाली रो का पहला एलिमेंट 1 है, उसे भी हमें 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड वाली रो में से पहली वाली रो घटा देंगे। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 तो माइनस 3, 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14। तो ये पहला ऑपरेशन हो गया। इसी तरीके से आप देखिए हमने क्या किया, अब रो नंबर 2 पकड़ ली। अब रो नंबर 2 के अंदर जो है पहला एलिमेंट तो 0 है, उसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है हमें। दूसरा एलिमेंट 1 है, अब उसको किसी तरीके से यूज करते हुए पहली वाली रो वाले एलिमेंट को भी 0 करना है। तो घटा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाली रो में से दूसरी वाली रो घटा दीजिए, ये भी 0 हो गई। इसी तरीके से हमने मैट्रिक्स ऑपरेशन हम करते चले गए और लास्ट के अंदर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली, जो कि है जिनके डायगोनल एलिमेंट है 1 1 1। आप ये स्टेप्स जो हैं अपने घर पर दोबारा से ठंडे दिमाग के साथ सोच समझ करके आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि किस तरीके से इसको किया गया। और अब आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट वाली साइड थी, जो आर्ग्यूमेंट साइड थी, जो हमें चिपका दी थी रिजल्ट वाली साइड इस मैट्रिक्स के साथ, वो वेरिएबल 1 4 और -2 बन गए। तो x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 4 है और z इज इक्वल टू -2 है। ये आपका आंसर है। तो इस मेथड को आप बोलते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। तो ये हमने मैट्रिक्स सॉल्व करी है गॉस जॉर्डन मेथड से। अगर आपको कोई तकलीफ हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गॉस जॉर्डन मेथड जो है 15 नंबर का है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं इस वीडियो को दोबारा बनाने को तैयार हूँ, और अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका एडिशनल वीडियो बना करके अपलोड करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यूनिट 4 का पार्ट 3 भी मैं बनाने जा रहा हूँ। उस पार्ट 3 के अंदर हम लोग देखेंगे क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल भी जो है एक फॉर्मूला है जिससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्रैमर्स रूल भी आपके एग्जाम में आता है, ये भी 15 नंबर का होता है। कभी कभी गॉस जॉर्डन मेथड से आ जाता है, कभी कभी क्रैमर्स रूल से आ जाता है, और कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर ये नहीं लिखा रहता कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से किसी में से भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रैमर्स रूल। थैंक यू।